नमस्कार साथियों साथियों बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। खबर ये है दोस्तों कि सरकार से जो कोरोना काल का 18 महीने का जो बकाया डीए डीआर है उसकी मांग की गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिव गोपाल मिश्रा जी है जनरल सेक्रेटरी एआईआरएफ के। उन्होंने दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी है और सरकार के तमाम मंत्रियों से उन्होंने ये मांग रखी है। अब देखिएगा वो क्या बता रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रॉफिट प्लानिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, एर्थ पे कमीशन से पहले ही सरकार निपटा देना चाहती है। मैं आपको बता दूं, ये जो भी लंबित मामले चल रहे हैं, डीए मर्ज को लेके 50% या 20% की छूट दी जाए, या फिर सबसे बड़ी बात है ये 18 महीने का जो कोरोना काल का डीए डीआर है वही सरकार दे दे। तो दोस्तों एर्थ पे सीपीसी लागू होने से पहले सरकार सभी का ये क्लियर करना चाह रही है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, इन्होंने 22 मांगे रखी हैं सरकार के पास। बाकायदा पूरा एक मांग पत्र लेटर भी दोस्तों उन्होंने दिया है। और मांग दोस्तों यही रखी है उन्होंने, डीए डीआर दिया जाए, ये मर्ज किया जाए बेसिक में डीए डीआर 50% और 20% की अंतरिम राहत दी जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन्होंने चेतावनी दे दी है सभी ने, इनकी जो 22 मांगे हैं, और इन्होंने कह दी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ पर कब की है 12 फरवरी 2026 को ये पूरे देश में स्ट्राइक करेंगे, एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा शिव गोपाल मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईआरएफ के, वो क्या कह रहे हैं। पिछले बजट के ठीक पहले 8वें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट जो हमने देखी थी, और चुनावी माहौल गर्म था, और इसको हम नहीं भूल सकते। यहाँ पर भी सरकार के पास अरियर्स के पेमेंट को लेकर के अभी एक बड़ी मतलब पे आउट उनके सामने खड़ा होगा इसके अरियर्स के पेमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर भी तो पैसा तैयार रखना है सरकार को, ये भी तो उनके खर्चा है एक बहुत बड़ा। ये तो देखिए, एक तरह से सरकार ने इस एरियर्स को तो पोस्टपोन कर दिया। अभी आपने बनाया है पे कमीशन, वो पे कमीशन अब अभी तक तो पूरी तरह से सेटअप काम भी करने लगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। बट आप मान के चलें कि भाई एक डेढ़ 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 साल के अंदर अंदर या 1.5 से 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सरकार व्यू लेगी। तो आज आप जनवरी 26 में बैठे हैं, अगर जनवरी 28 के जो 28-29 का जो बजट आएगा उस समय अगर आप व्यू ले रहे होंगे तो उस समय एरियर की बात रहेगी। आज के दिन जैसे मैंने कहा, अगर आप रिफंड नहीं करते टैक्स का, उससे अगर आप कुछ टैक्स रेवेन्यू बचाते हैं, उसी तरह से अगर आप ये पे कमीशन वगैरह को पोस्टपोन कर दें और उसके कारण से आप अपने एक्सपेंडिचर बचा लें, तो वो स्ट्रेटजी तो काम करती नज़र आ रही है। सरकार ने इफेक्टिवली 2 साल के लिए ये एरियस वगैरह बचा लिए हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं बचते हैं, क्योंकि सरकार ऐसा निर्णय कभी नहीं ले पाएगी कि 1 जनवरी 2026 की जगह आप 1 जनवरी 2028 से नए पे कमीशन को लागू करेंगे, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली अनसस्टेनेबल होगा, राइट। तो इसलिए होगा तो सही, वो देने तो पड़ेंगे, लेकिन आप ये कि भाई ठीक है इलेक्शन से पहले उस साल आप खोल दीजिए, सारा 28-29 के पास इलेक्शन के नज़दीक आप आते नज़र आएंगे, तो उस समय आप अगर ये सारे एरियर्स वगैरह दे के फिस्कल डेफिसिट वगैरह को छोड़ के अगर आप दें तो वो साउंड फिस्कल मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन आपका जो ऑप्टिकल फिस्कल मैनेजमेंट है, भाई आप 4.4% रखना चाहते हैं, रख लें। आप अगले साल के लिए मान लीजिए 4% रखना चाहते हैं जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट, तो रख लीजिए। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें जो पोस्टपोन कर रहे हैं, जो आपके अंदर अंदर ही जो एक तरह से दबाव बनते चले जा रहे हैं, वो आपको आगे तंग करेंगे। एक और दबाव जो मैं आपसे बिल्कुल समझना चाहूंगी, कैपेक्स को लेकर के, ठीक है, क्या कैपेक्स को बढ़ाकर 12.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती है सरकार? पिछले साल से करीब हम यही ट्रेंड देख रहे हैं, 10 to 15% ज्यादा। और यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट जो है उसका मसला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इससे सरकार लग रहा है भटक रही है। देखिए,
अगेन सरकार का ये विश्वास था, ये 2022 या 2021 से शुरू हुआ था कि कैपेक्स की जो स्ट्रेटजी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए आप देश की जो आर्थिक वृद्धि की दर है उसको बढ़ा सकते हैं, जीडीपी की ग्रोथ को आप अच्छा पुश दे सकते हैं। तो 2021 से 2024 तक सरकार ने काफ़ी इस पे वृद्धि की, 3-3.5 लाख करोड़ के कैपेक्स बजट को बढ़ा के करीब करीब 10 लाख करोड़ के आसपास ले गए और बहुत काफ़ी खर्चा इस पे बढ़ा। लेकिन हमारा जो कैपेक्स है वो 80% कैपेक्स जो है वो ज़्यादातर 3-4 चीज़ों पे जाता है। रेलवेज़ पे हम खर्च करते हैं, रोड्स पे हम खर्च करते हैं, डिफेंस पे हम खर्च करते हैं, इन मुद्दों पे ही, या फिर हम स्टेट्स में ट्रांसफ़र, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, इन 4-5 चीज़ों में ही हमारा 90% 85% जो कैपेक्स है वो चला जाता है। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये कैपेक्स के रिजल्ट्स जो आने चाहिए वो नहीं आए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 2019 में जितने रेल पैसेंजर ट्रैवल करते थे, 2025 में उतने रेल पैसेंजर भी नहीं ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 6-7 लाख करोड़ रुपए के रेलवे पे कैपेक्स के बावजूद। बहुत सारा कैपेक्स अभी भी रेलवेज में जो हो रहा है, चाहे हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर हो रहा हो या इन पे, वो अभी फ्रक्टिफाई भी नहीं हुई, और फ्रक्टिफाई हो जाएंगी तो भी उससे बहुत ज़्यादा जीडीपी या देश की ग्रोथ में मदद मिल रही हो ऐसा नज़र नहीं आता। रोड पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन रोड पे इतना ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट हो गया है कि पिछले साल तो सरकार ने जो रोड के नाम पे जो कैपेक्स था वो एक्चुअली NHAI के लोन्स को चुकाने में इस्तेमाल किया, वो एक्चुअली रोड पे खर्च नहीं हुआ। ऐसी डिफेंस का कैपेक्स जो है उसकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम है। सो इन सब कारणों से मुझे ऐसा लगता है, और जो अब तो एविडेंस भी है आपके पास, कि सरकार रियलाइज़ कर रही है कि भाई ये कैपेक्स की जो स्ट्रेटजी है, सरकारी कैपेक्स की जो स्ट्रेटजी है, उससे देश की ग्रोथ में और इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा फर्क नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। तो 2023-24 के बाद जो कैपेक्स है वो एक्चुअली नहीं बढ़ रहा है। आपने देखा 2024-25 के पहले बजट में आया था कि 1.11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का बजट कैपेक्स में किया, बट एक्चुअली खर्चा होके वो 10.3 या 10.4 लाख करोड़ ही हुआ। पिछले साल का कैपेक्स जो करीब 11-21 के आसपास, 11.21 के आसपास लाख करोड़ के आसपास है, वो 11.11 से तो बिल्कुल ही वृद्धि में नहीं था। सो 2 साल से जो कैपेक्स है एक तरह से वो भी स्टॉल हो रहा है। मेरे ख्याल से सरकार ने भी एहसास किया है कि ये जो कैपेक्स हो रहा था उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फर्क नहीं आ रहे। लेकिन कैपेक्स भी एक जिस तरह से मिडिल क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये 2-2.5 लाख करोड़ के टैक्स कंसेशंस देने के लिए तैयार थे, उसी तरह से कैपेक्स की भी एक पॉलिटिकल वैल्यू है कि कैपेक्स बढ़ना चाहिए। तो ये संभव है कि इसको 12.5 लाख करोड़ कर दीजिए आप। लेकिन इसके लिए रिसोर्स आपके पास हैं, और इस खर्चे से या इस कैपेक्स से कितना इकोनॉमिक एडवांटेज होगा वो इतना साफ नज़र नहीं आता। तो अगर केवल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक आधार पे अगर आप बात करें कि देश में ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन से, तो ये उचित नहीं लगता कि 12.5 लाख करोड़ होना चाहिए। लेकिन सरकार निश्चित रूप से जैसे आप मिडिल क्लास को बहुत सारा कंसेशंस दे सकते हैं, आप कैपेक्स को 12.5 लाख करोड़ के लिए बढ़ा सकते हैं। इन मांगों को लेके और एर्थक्वेक कमीशन को लेके वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इनकी बात सुनिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए।